हेलो गाइस, वेलकम टू योर पोर्टेड। मैं हूं कृष्ण कुमार। दोस्तों, आज मैं लेकर के आया हूं पर्यावरण का प्रैक्टिस 2, जिसमें मैं 30 प्रश्नों को लिया हूं। मुझे उम्मीद है कि इसमें से अधिकतम प्रश्न आप कर सकेंगे। आइए हम शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में कार्यरत है? ये आया हुआ क्वेश्चन है 2021 में यूपी टेट में। क WWF, ख WHO, क पेट्टा, घ UN। बताएं कौन सा विकल्प सही होगा? तो इसका विकल्प सही होगा क WWF। दूसरा दिया है, ऊर्जा का अप्रदूषकीय स्रोत है। क नाभिकीय ऊर्जा, ख सौर ऊर्जा, ग पेट्रोल ऊर्जा, घ डीजल ऊर्जा। तो बताइए इसका कौन सा विकल्प सही है? तो इसका विकल्प ख सही है, सौर ऊर्जा। तीसरा दिया, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी होती है? क समताप मंडल, ख मध्यमंडल, घ ध्रुव मंडल, घ अयन मंडल। बताइए इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? तो इसका विकल्प पहला सही होगा, समताप मंडल। चौथा दिया, पौधों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 तथा H2O द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स भोजन बनाने की क्रिया में सूर्य के प्रकाश के 7 रंगों बैगनी, इंडिगो, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल में से कौन से रंग प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है? बताएं। क लाल और नीला, ख पीला और नीला, ग नारंगी और लाल, घ हरा और पीला। बताइए इसका विकल्प कौन सा सही होगा? तो इसका विकल्प सही होगा क लाल और नीला। छठवां दिया है, नेशनल डॉल्फिन डे से संबंधित तारीख है। क 5 अक्टूबर, ख 6 अक्टूबर, ग 13 अक्टूबर, घ 24 अक्टूबर। तो बताइए इसका विकल्प कौन सा सही होगा? तो इसका विकल्प पहला सही होगा, क 5 अक्टूबर। सातवां क्वेश्चन में दिया है, भारतीय संविधान में परिवार नियंत्रण और परिवार नियोजन को रखा गया है। क राज्य सूची में, ख संघ सूची में, ग समवर्ती सूची में, घ उपरोक्त में से किसी में भी नहीं। बताइए इसका विकल्प कौन सा सही होगा? तो इसका विकल्प ग सही होगा, समवर्ती सूची में। आठवां क्वेश्चन दिया है, कौन जैविक कारक नहीं है? क पेड़ पौधे, ख जंतु, ग सूक्ष्मजीव, घ प्रस्तर। बताइए इसमें कौन सा विकल्प सही है? तो इसका विकल्प घ सही है, प्रस्तर। नवा दिया है, अन्य मृत जंतुओं पर जीवन निर्वाह करने वाले प्राणियों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? क पैरासाइट, ख डिकम्बोजर, ग स्क्वेंजर, घ ओम्ब्रीबोर। बताइए इसका विकल्प कौन सा सही होगा? तो इसका विकल्प ग सही होगा, स्कैवेंजर। 10वां क्वेश्चन में दिया है, पर्वतीय परितंत्र होते हैं। क बेहद मजबूत, ख बेहद कमजोर, ग सामान्य, घ उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका विकल्प कौन सा सही होगा? तो इसका विकल्प ख सही होगा, बेहद कमजोर होते हैं। ग्राम दिया, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ स्थित है? क नागपुर में, ख रांची में, ग जमशेदपुर में, घ वाराणसी में। बताइए इसका विकल्प। तो इसका विकल्प क सही होगा, नागपुर में। 12वां क्वेश्चन दिया, लाइकेन्स सबसे अच्छे सूचक हैं। क वायु प्रदूषण के, ख मृदा प्रदूषण के, ग प्लास्टिक प्रदूषण के, घ ध्वनि प्रदूषण के। बताएं इसका विकल्प कौन सा सही होगा? तो इसका विकल्प क सही होगा, वायु प्रदूषण की। 13वां दिया, भारत में वन जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? क सन 1962 में, ख 1957 में, ग 1972 में, सन
1982 में। बताइए इसका विकल्प कौन सा सही होगा? तो इसका विकल्प सही होगा ग, सन 1972 में। धारणी विकास डॉट डॉट के उपयोग के संदर्भ में अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। क प्राकृतिक संसाधन, ख पर्वत, ग वृक्ष, घ समुद्र। बताएं इसका विकल्प कौन सा सही होगा? तो इसका विकल्प क सही होगा प्राकृतिक संसाधन। 15 दिया है नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में है? क छत्तीसगढ़ में, ख असम में, ग हिमाचल प्रदेश में, घ उत्तराखंड में। बताइए कहाँ पर है? तो इसका विकल्प घ सही है, उत्तराखंड में। गाइज, यदि यह प्रश्न आपको समझ में आ रहा है और इसमें से यदि गेस कर पा रहे हैं कि आपको कितने आ रहे हैं, तो हमसे पहले आप करने का प्रयास करें और अंत में हमें कमेंट में बताएं कि आपको इसमें कितने क्वेश्चन आ रहे थे। आइए हम आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन 16 में दिया है कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किससे शुरू हुआ? क क्योटो प्रोटोकॉल से, ख अर्थ सम्मेलन से, ग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से, घ G8 सम्मेलन से। बताइए इसका विकल्प कौन सा सही होगा? तो इसका विकल्प क सही होगा, क्योटो प्रोटोकॉल से। 17 दिया वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम पारित हुआ। क सन 1981 में, ख सन 1982 में, ग सन 1987 में, घ सन 1988 में। बताएं इसका विकल्प बताएं कौन सा सही होगा? तो इसका विकल्प क सही होगा, सन 1981 में। 18 दिया भारत में मैंग्रो वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है कहाँ पे? क मालाबार तट पर, ख सुंदरबन में, ग कच्छ का रण में, घ दंडाकाय में। बताइए इसका कौन सा सही होगा? तो इसका विकल्प सही होगा, मालाबार तट पर, यानी क विकल्प सही है। 19वां दिया है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किसके कारण से संबंधित है? क हरितगृह गैस से, ख अम्लीय वर्षा से, घ ओजोन परत से, घ संकटग्रस्त प्रजाति से। बताएं इसका विकल्प कौन सा सही होगा? तो इसका विकल्प ग सही होगा, ओजोन परत से। 20वां क्वेश्चन दिया है निम्नांकित देशों में से किस देश में सर्वाधिक अम्ल वर्षा होती है? क चीन में, ख जापान में, ग नॉर्वे में, घ संयुक्त राज्य अमेरिका में। बताइए इसका विकल्प कौन सा सही होगा? तो इसका विकल्प सही होगा, नॉर्वे में, यानी ग विकल्प सही है। अम्ल वर्षा होती है क बादल तक पहुंचकर ठंडे होने वाले अम्ल वाष्प के कारण, ख वर्षा के जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषकों के मध्य अभिक्रिया के कारण, ग बादल के जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषणों के मध्य अभिक्रिया के फलस्वरूप, घ बिजली चमकने और बादल फटने के मध्य जल वाष्प और विद्युत अवशेष के बीच अभिक्रिया के कारण। बताएं इसका विकल्प कौन सा सही होगा? तो इसका विकल्प सही होगा क बादल के जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषकों के मध्य अभिक्रिया के फलस्वरूप। 22वां क्वेश्चन दिया है वर्ल्ड डे फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन घोषित किया गया था। क सन 1990 से 2000 तक के विषय समय को, ख सन 2005 से 15 तक के समय को, ग 1999 2005 तक के समय को, घ 1980 से 1990 तक के समय को। तो इसका विकल्प बताइए कौन सा सही होगा? तो इसका विकल्प क सही होगा, 1990 से 2000 तक के समय को। 23वां क्वेश्चन दिया है अंग्रेजी का शब्द इकोलॉजी किस भाषा के दो शब्दों के मेल से बना है? क जर्मन भाषा के दो शब्दों के मेल से बना है, ख लैटिन भाषा के दो शब्दों के मेल से बना है,
ग फ्रेंच भाषा के दो शब्दों से मेल बना है। घ ग्रीक भाषा के दो शब्दों के मेल से बना है। बताएं इसका विकल्प कौन सा सही होगा। तो इसका विकल्प ग सही होगा। ग्रीक भाषा के दो शब्दों के मेल से बना है। 24वां क्वेश्चन दिया, जैविक खादों के कारण पड़ने वाले प्रभावों में से कौन सा प्रभाव सही नहीं है। क जैविक खादों से मृदा उर्वरता का संवर्धन होता है। ख मृदा की प्रदूषण से रक्षा होती है। ग जैविक खादों के कारण नाइट्रोजन चक्र घटित होता है। घ जैविक खादों का प्रयोग करने से किसानों का वित्तीय बोझ कम हो जाता है। बताइए इसका विकल्प कौन सा सही होगा। तो इसका विकल्प ग सही होगा। जैविक खादों के कारण नाइट्रोजन चक्र घटित होता है। 25वां दिया, आपके मतानुसार निम्नांकित कारकों में से मरुस्थलीय को बढ़ाने वाला सर्व प्रमुख कारक है। क नगरीकरण, ख रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग, ग मृदा का लवणीकरण, घ अत्यधिक खनन। बताएं इसका विकल्प कौन सा सही होगा। तो इसका विकल्प ख सही होगा। रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग। इन्वायरमेंट के व्युत्पत्ति अर्थ इटिमोलॉजिकल मीनिंग से संबंधित इन्वायरनर का संबंध मूल रूप से किस भाषा से है। क फ्रांसीसी भाषा से, ख जर्मन भाषा से, ग ग्रीक भाषा से, घ उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका विकल्प कौन सा सही होगा। तो इसका विकल्प क सही होगा, फ्रांसीसी भाषा से। किसी जल क्षेत्र में बीओडी की अधिकता संकेत देती है कि उसका जल क खनिज प्राप्त कर रहा है, ख गैस प्राप्त कर रहा है, ग खनिज से प्रदूषित हो रहा है, घ एट्रोफिक हो रहा है। तो बताइए इसका विकल्प कौन सा सही होगा। तो इसका विकल्प ग सही होगा, खनिज से प्रदूषित हो रहा है। 28वां दिया है, विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। क जिनेवा में, ख म्यूनिख में, ग अमेरिका में, घ लंदन में। बताइए इसका विकल्प कौन सा सही होगा। तो इसका विकल्प क सही होगा, जिनेवा में। 29 दिया है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाता है। क फ्रांस, ख ब्रिटेन, ग स्विट्जरलैंड, घ नॉर्वे। बताइए इसका विकल्प कौन सा सही होगा। तो इसका विकल्प क सही होगा, फ्रांस। गाइज, यदि ये प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो कृपया चैनल को लाइक करें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें और बगल में घंटी दबाएं ताकि जो भी वीडियो मैं बनाऊं आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आइए हम इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। 30वां क्वेश्चन 30वां दिया, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है। क वन रोपण तथा प्रतिभूमि के संरक्षण के लिए, ख वन जीव संरक्षण के लिए, ग स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के क्षेत्र में योगदान के लिए, घ पर्यावरण पर हिंदी में पुस्तकें लिखने पर। बताइए इसका विकल्प कौन सा सही होगा। तो इसका विकल्प ग सही होगा, स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के क्षेत्र में योगदान के लिए। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही, फिर नए वीडियो के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।